हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर स्विच की तरह एक्ट करेगा, यानी ऑन ऑफ का काम करता है। कैसे एक्ट करेगा आप उसके लिए देखो, इस सर्किट डायग्राम हम इस तरह से बनाया है कि यहाँ पे जो वर्किंग है इसकी वो एज ए स्विच काम करेगी। तो देखो यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज यहाँ से देंगे बाय यूजिंग दिस बैटरी VBB। क्लियर। यहाँ पे देखो हमने कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, NPN ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। एमीटर इज़ कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। बेस पे हमने एक रेजिस्टेंस इंसर्ट किया हुआ है RB, बेस रेजिस्टेंस, और वोल्टेज जो डेवलप होगी एमीटर बेस वोल्टेज वो VEB हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने आउटपुट सर्किट को किया हुआ है रिवर्स बाइस, इनपुट सर्किट को किया हुआ है फॉरवर्ड बाइस। तो आउटपुट सर्किट को रिवर्स बाइस कैसे किया हुआ है, बाय यूजिंग दिस बैटरी VCC। क्लियर। यानी देखो ये NPN है, N को हमने कर दिया पॉजिटिव से कनेक्ट, क्लियर, और P को हमने कर दिया नेगेटिव से कनेक्ट, तो होगी रिवर्स बाइसिंग। तो इस वजह से क्या होगा, इनपुट सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा, और आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस कम होगा। वोल्टेज डेवलप होगी कोलेक्टर एमीटर वोल्टेज, कोलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज डेवलप होगी VCE। इसको हम एक वोल्टमीटर यूज़ करके नोट भी कर सकते हैं। क्लियर। आउटपुट में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे डाला हुआ है RC, कोलेक्टर रेजिस्टेंस, और जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी यहाँ पे हम इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप RC के अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप लेंगे आउटपुट। तो ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए देखो सभी ने किरचॉफ सेकंड रूल किया हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे हम किरचॉफ का सेकंड रूल लगाएंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि टोटल वोल्टेज जो होगी वो होती है 0, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा देखो VEB। उसके बाद यहाँ से आएंगे इस बैटरी की वोल्टेज के पास, नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो VBB, फिर उसके बाद करंट है और हमारा रेजिस्टेंस है RB। तो करंट की डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस IB RB इक्वल टू 0। क्लियर। तो इनपुट हम कौन सी दे रहे हैं, VBB। तो यहाँ से जो इनपुट हो जाएगी हमारी VI वो हो जाएगी VEB प्लस IB RB। क्लियर। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड लूप लगाएंगे, किरचॉफ सेकंड लूप इस आउटपुट सर्किट के अंदर। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज लूप। तो इसमें वोल्टेज होगी VCE माइनस VCC, फिर प्लस IC RC इक्वल टू 0। तो आउटपुट में हमें कौन सी वोल्टेज मिल रही है, VCE आउटपुट की वोल्टेज है, तो ये हो जाएगी VO, इसको हम VO लिख सकते हैं। ये हो जाएगी VCC माइनस IC RC, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग आउटपुट करंट में और वोल्टेज में क्या चेंज आएगा। तो उसके बाद एक ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। अब देखो इन लूप्स ये हमने क्यों लगाए हैं, इक्वेशंस का क्या यूज़ है। फर्स्ट केस देखते हैं, व्हेन VI इज़ लेस देन 0.6, यानी वोल्टेज जब हम बहुत ही कम देंगे, नियरली इक्वल टू 0, बहुत कम वोल्टेज अगर हम दे रहे हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग को तो सपोर्ट नहीं करेगा ये। क्लियर। तो उसकी वजह से कोई करंट यहाँ पे नहीं बनेगा, बेस करंट नहीं बनेगा, एमीटर करंट नहीं बनेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो कि अगर बेस करंट नहीं है, बेस करंट अगर 0 है तो इनपुट की ये जो इनपुट की वोल्टेज है वो बहुत ही कम रहेगी। क्लियर। क्योंकि ये 0 है, ठीक है, बहुत ही कम वोल्टेज होगी, तो उसकी वजह से करंट भी नियरली 0 होगा। तो आउटपुट में जो करंट है कलेक्टर करंट वो भी क्या होगा, 0। कलेक्टर करंट इज़ 0। तो कलेक्टर करंट के 0 होने की वजह से देखो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर ये करंट 0 होगा तो हमें आउटपुट में कौन सी वोल्टेज मिलेगी, जो हमारी VCC है। क्लियर। जो हमने यहाँ पे दे रखी है VCC। तो मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो हमें मिलेगी, लेकिन करंट मिलेगा यहाँ पे 0। तो हम इस टाइम पे जो ट्रांजिस्टर होगा उसको हम बोलते हैं कि ये कट ऑफ स्टेट में है या फिर स्विच ऑफ स्टेट में है। तो ये ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ में देखो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ये हमारा ग्राफ है। तो इनपुट के जब तक 0 से 0.6 है तब तक हमें आउटपुट मिल रही है मैक्सिमम VCC के जितनी, VO के जितनी। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो आएगा यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। उसके बाद सेकंड केस देखो, अगर हमारी इनपुट वोल्टेज है 0.6 से और 1 के बीच में लाई करेगी, यानी हम 0.6 से इंक्रीज करना शुरू करेंगे वोल्टेज को,
तो क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट पे और आउटपुट वोल्टेज पे। तो क्या होगा, अगर वोल्टेज हम 0.6 से ग्रेटर देंगे तो करंट जो है इंक्रीज़ होगा, एमीटर करंट इंक्रीज़ होगा और बेस करंट भी इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टोटल करंट क्या होता है, एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। कलेक्टर करंट अगर इंक्रीज़ करेगा तो अब ये इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है। तो इक्वेशन नंबर 2, अगर ये करंट IC इंक्रीज़ करेगा तो आउटपुट की वोल्टेज जो है हमारी डिक्रीज़ करेगी। क्लियर, आउटपुट की वोल्टेज डिक्रीज़ करेगी। और कब तक डिक्रीज़ करेगी, जब तक हमारी वोल्टेज जो है 1 वोल्ट नहीं हो जाती। तो डिक्रीज़ करेगी तो हमें ये ग्राफ मिलेगा लीनियरली डिक्रीजिंग। क्लियर, जब तक 1 नहीं हो जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड केस है। थर्ड केस क्या है, अगर वोल्टेज जो है ग्रेटर देन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट से ग्रेटर वोल्टेज देने पे क्या होगा, तो करंट इंक्रीज़ करेगा। क्लियर, इनपुट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो करंट है कलेक्टर करंट इंक्रीज़ करेगा, बेस करंट इंक्रीज़ करेगा, एमीटर करंट इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से जो टोटल करंट है कलेक्टर करंट वो भी क्या करेगा, इंक्रीज़। अब इक्वेशन नंबर 2 देखनी है। अगेन इक्वेशन नंबर 2 से देखेंगे, अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलेक्टर करंट इंक्रीज़ करेगा तो जो हमारी इनपुट आउटपुट है वो आउटपुट क्या हो जाएगी, बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। और देखो यहीं पे यहाँ लिखा हुआ है, विद इंक्रीज इन VI VO इज़ फाउंड टू बी डिक्रीज टुवर्ड्स 0, 0 की तरफ रीच कर जाएगी, बट नेवर रिटर्न्स टू 0, लेकिन 0 नहीं होगी। तो ये हमारा जो ग्राफ है इस तरह से आएगा कि आउटपुट डिक्रीज़ कर रही है लेकिन पूरी तरह से डिक्रीज़ नहीं करेगी। तो इस टाइम पे जो हमारा ये ट्रांजिस्टर है इसको हम बोलते हैं स्विच ऑन स्टेट में या फिर सैचुरेशन स्टेट में। तो यहाँ तक जो स्टेट है इसको बोलते हैं हम कट ऑफ स्टेट या फिर स्विच ऑफ स्टेट। तो यहाँ 0.6 से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है इसमें हम ट्रांजिस्टर को बोलते हैं एक्टिव स्टेट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम ये ट्रांजिस्टर को यूज़ नहीं करेंगे एक्टिव स्टेट के अंदर। उसके बाद जो ये यहाँ से 1.0 से ग्रेटर वैल्यू पे आएगी, तो जब आउटपुट जो है नियरली अप्रोचेस टू 0 होगी, यहाँ पे जो होगा सैचुरेशन स्टेट, और या फिर ट्रांजिस्टर को बोलेंगे स्विच ऑन स्टेट।